जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को नया टॉपिक आज से स्टार्ट किया जा रहा है डाइस। प्यारे बच्चों, डाइस की बात जहां पे करते हैं, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको केवल देखते चलना है और समझते चलना है। देखिए ध्यान से, जहां पे हम पासे की बात करते हैं, सारी चीजें समझते चलना बेटा। जहां पे जो चीज की समस्या हो वो चीज जरूर आप पूछें, कमेंट जरूर करें। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बताया गया सामान्य पासा। पासे हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। अब अगर सामान्य पासे के पहचान की बात करते हैं तो इनके जो अंक होते हैं इस पे यही डिसाइड करता है कि ये पासा सामान्य है कि मानक है। आसपास के किसी भी दो अंकों को जोड़ लेते हैं, जैसे 1 और 2 जोड़ दिया तो हो गया 3, 2 और 5 जोड़ दिया तो हो गया 7, 5 और 1 जोड़ दिया तो हो गया 6। अगर आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों को जोड़ने पर 7 हो जाता है तो वो पासा क्या होता है? सामान्य पासा होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आसपास के दो सतह के अंकों का योग 7 हो गया। अगर हमसे कह दिया जाए पहचान के बारे में, तो पहचान भी इसकी यही होती है कि आसपास के दो सतह के अंकों का योग 7 जरूर होता है। आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग अगर 7 होता है तो दिया गया पासा सामान्य होता है। याद करने के लिए और अच्छा तरीका है, स से 7 होता है, स से सामान्य होता है। अगर आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 हो जाए तो दिया गया पासा सामान्य पासा होता है। इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। आसपास के अंकों को जोड़ दो, 1 और 2 तो हो गया 3, 2 और 3 को जोड़ दिया तो हो गया प्यारे बच्चों 5, 3 और 1 को जोड़ दिया तो हो गया 4। अगर आसपास के दो सतह के अंकों को जोड़ने के बाद में 7 होता है तो वो सामान्य पासा होता है, ये आपको बताया गया था। लेकिन अगर यही आसपास के जोड़ने के बाद 7 न हो तो वो हमारा होता है मानक पासा। मतलब यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट ही होता है। आपको ये समझना है कि आसपास के दो सतह के अंकों का योग यदि 7 न हो तो मानक पासा होता है। क्या होता है? मानक पासा होता है। तो आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि सामान्य पासे वे होते हैं जिनके आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 होता है। लेकिन अगर आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 न हो तो वो क्या होता है? मानक पासा होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कि अगर हमें यहाँ पे कुछ चीजें और समझनी है, जैसे देखिए ध्यान से, आपको एक पॉइंट बताया गया यहाँ पे कि अगर सामान्य पासा दिया गया और मानक पासा दिया गया, जैसे ये दिया गया सामान्य पासा, सामान्य पासे में 1, 2 और 5 दे दिया गया, 1 और 2 जोड़ दिया तो हो गया 3, 2 और 5 जोड़ दिया तो हो गया 7, और 5 और 1 जोड़ दिया तो हो गया 6। कहीं पर भी दो सतह के अंकों का योग, चूंकि ये सामान्य पासा है, यही इसकी पहचान हो गई। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें और डीप में चलते हैं तो पासे में होते हैं 6 सतह। कितने सतह होते हैं? 6 सतह। ऐसे देखिए ध्यान से, ये 6 सतह होते हैं, दिखाई केवल 3 देते हैं, और डीप में चलने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से हमें पासे दिखाई देते हैं। ये एक सतह ऊपर, एक सतह नीचे, एक सतह आगे, एक सतह पीछे, और एक सतह राइट में है, एक सतह लेफ्ट में। 6 होता है, 3 दिखाई देता है। 3 सतह दिखाई देने के कारण ही इसे 3D बोला जाता है, और 3 इसका सतह छिपा रहता है। प्यारे बच्चों, सारी चीजें छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी चीजें आपको समझाई जा रही है। आपको समझते चलना है और सबके आंसर्स आपको समझना है। तो आपके लिए बताया गया कि 3 सतह दिखाई देता है तो 3 छिपा रहता है। इसमें जैसे ऊपर दिया गया है, ऊपर का विपरीत होता है नीचे। ऊपर का क्या होता है? नीचे जो होता है, इसे विपरीत भी कहा जाता है, कहीं कहीं सामने भी कह दिया जाता है। चाहे सामने कहा जाए, चाहे विपरीत कहा जाए, दोनों का मतलब हम एक ही मान के चलते हैं। तो आगे का विपरीत क्या होगा? पीछे। राइट का विपरीत क्या होगा? लेफ्ट। तो ये
सारी बातें छोटी छोटी सी थी जो आपको जाननी चाहिए थे, और निश्चित रूप से आपने इसे जान भी लिया है ना बेटा लोग। अब आगे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो बताया ये गया आपको कि सामान्य पासा जो होता है उसके अगल बगल के किसी भी दो सतह के अंकों का योग तो 7 होता है, लेकिन एग्जाम में एक चीज और पूछा जाता है कि इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, योग 7 नहीं होता है। मतलब ऊपर 1 है प्यारे बच्चों, तो नीचे कुछ भी हो जाएगा लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 और 1 क्या हो जाता? 7। तो सामान्य पासे में अगल बगल के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 जरूर होगा, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। जैसे आगे 5 है तो इसके पीछे कभी भी 2 नहीं होगा, और राइट में 2 है तो इसके पीछे कभी भी 5 नहीं होगा। मतलब विपरीत सतह के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ये आपके लिए रूल नंबर फर्स्ट आपको बताया गया। बताया ये गया कि सामान्य पासे क्या होते हैं और सामान्य पासे के अंतर्गत आपको क्या आना चाहिए। क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। आगे आते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, मानक पासे की तरफ आते हैं, मानक पासा की तरफ चलते हैं। मानक पासे क्या होते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया, ये सेकंड पॉइंट है। मानक पासे वे पासे होते जिनके अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो सबसे बड़ी पहचान यही होती है, 1 और 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 2 और 3 जोड़ दिया तो 5 हो गया, और 3 और 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया। अगर 7 नहीं होता है तो यह है हमारा मानक पासा, यही इसकी पहचान। बेटा जिस तरीके से सामान्य पासे के अगल बगल के अंकों का योग 7 होता था तो वो सामान्य पासा था, ठीक उसी का उल्टा अगल बगल के दो सतह के अंकों का योग 7 न हो तो क्या होता है? मानक पासा। अब एक पॉइंट और आपको बताया गया था कि सामान्य पासे में बताया गया था इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता था, बताया गया था, लेकिन मानक पासे में जस्ट उसका उल्टा होता है। मतलब इसके विपरीत सतह के अंकों का योग, इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 ही होता है। मतलब इसके विपरीत सतह के अंकों का योग कुछ और होता ही नहीं है। मतलब ऊपर 1 है तो निश्चित रूप से नीचे 6 ही होगा, चूंकि 6 और 1 क्या होगा? 7। आगे 3 है तो इसके पीछे 4 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। मतलब 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। और राइट में दिया गया है 2 तो इसके पीछे सदैव होगा 5, 5 2 7। मतलब अगर मानक पासे में विपरीत पूछा जाए तो हम 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4 ही बार बार कहें। अगर और कुछ आपको दिमाग में रखना है तो प्यारे बच्चों एक चीज और भी दिमाग में रख सकते हो। ऐसे देखिए ध्यान से आपको क्या बताया जा रहा है। मान लीजिए कि मानक पासे का एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट चल रहा था, पहला तो आपको समझ में आ चुका था। मानक पासा दिया गया और मानक पासे के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ना, और इसमें किसी भी अंक का अपोजिट पूछ लिया जाए, जिसका भी अपोजिट पूछा जाए उसे 7 में से कर लो माइनस। जैसे 1 का पूछा जाए या 2 का या 3 का, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। बच्चा मेरे यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो फिर निश्चित रूप से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिल्कुल केवल इतना दिमाग में रखे कि 3 का विपरीत 4 होगा, 2 का 5 होगा और 1 का 6। क्लियर? देखो बेटा आपको 2 पॉइंट्स बताए गए, एक बताया गया सामान्य पासा, एक बताया गया मानक पासा। सामान्य पासे वे पासे होते हैं जिनके आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। जस्ट इसके अपोजिट में मानक पासे वे पासे होते हैं जिनके अगल बगल के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग 7 ही होता। देखो अब ये तो हुई बिल्कुल बेसिक जानकारी, लेकिन इससे लेकर के हमारे एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं, रूल्स देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कहां कहां से हमें आगे बढ़ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बेटा प्रश्न भी है और आपका रूल्स भी। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया। अच्छा हाँ, एग्जाम में जब आता है तो आपके जरूरी नहीं कि 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन, कभी कभी किसी पासे में केवल एक चित्र आता है। अब इसे भी थोड़ा सा और डीप में होकर के समझिए।
जब आप लूडो खेलना शुरू करते हो तो एक बार चाल चलते हो, कभी कभी 6 आ जाता है तो दोबारा भी चलते हो, कभी कभी 6 दोबारा आ जाता है तो तीसरी बार भी चलते हो। तो केवल वैसे ही ये गेम है, यहां पर जो पढ़ रहे हो वो भी। यहां पर केवल एक पासे वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक से ज्यादा पासे वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 पासे 3 पासे अन्य पासे वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आराम से आप इन प्रश्नों को देखते चलो। जैसे दिया गया अभी चल रहा है जो, वो केवल एक पासे वाले, मतलब ऐसा प्रश्न जिसमें केवल एक पासा दिया जाए, है ना। अब यहां से दिया गया क्वेश्चन नंबर पहला, यहां पे दिया गया अंक 5 का विपरीत ज्ञात करो। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अंक 5 का विपरीत ज्ञात करो और एक ही पासा दिया गया आपको, और यहाँ पे इसके विकल्प भी दिए गए हैं। बड़े आराम से इन सारी चीजों को समझते चलो। दिया गया 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 और एनओटी। देखो बेटा ध्यान से, 5 यहां पे होना चाहिए लेकिन यहां पे नहीं है, इधर दिया गया है, तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो पासा मिला इसमें आप देखने की कोशिश करें कि जो पासा दिया गया ये पासा है कौन सा। जैसे ही हमने देखा तो 1 और 2 जोड़ा तो हुआ 3, 2 और 3 जोड़ा तो 5, 3 और 1 जोड़ा तो 4। बेटा ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें समझ में आता रहे। जैसे ही जोड़ा 7 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, इसका मतलब ये पासा कौन सा है, मानक पासा है। और प्यारे बच्चों अगर मानक पासे के किसी भी अंक का विपरीत निकालना होता है तो जिस अंक का विपरीत निकालना हो उसे 7 में से घटा लो। तो 7 में से घटा लीजिए जिसका भी, चाहे 1 का विपरीत निकालना हो, चाहे 2 का, चाहे 3 का। तो यहां पे जो अंक है हम तो निकाल तो उसी का सकते हैं। तो 7 में से 1 घटाया तो 6, 7 में से 2 घटाया तो 5 और 7 में से 3 घटाया तो 4। एक चीज आपके दिमाग में आ चुका होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है वहां पे 1 का विपरीत क्या होगा 6, 2 का विपरीत क्या होगा 5 और 3 का विपरीत क्या होगा 4। तो बेटा कभी भी अगर मानक पासा दिया जाएगा तो 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 और का 4 ही होगा। या अगर केवल किसी भी मानक पासे का केवल एक चित्र दिया जाए, उसके किसी भी अंक का अपोजिट पूछा जाए, तो जिसका भी अपोजिट पूछा जाए उसे 7 में से माइनस कर लीजिए और आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया अंक 5 का विपरीत ज्ञात करो। यहां पर भी वही दिया गया लेकिन क्वेश्चंस कर दिया गया चेक। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया प्यारे बच्चों। यहां पे दिया गया 5 का विपरीत, यहां पे 2, 4 और 5 दिया गया और यहां पे जो विकल्प दिया गया वो इस तरीके से दिया गया, 1 या 3, 3 या 6, 1 3 6 और यहां पे 1 या 3 या 6। आराम से प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें ये प्रश्न मिला तो हम प्रश्न में देखते हैं कि दिया गया पासा है कौन सा, और जैसे ही हमने देखा दोनों अंकों को जोड़ा गया तो 7 हो गया। और अगर आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 होता है तो दिया गया पासा कौन सा होता है, सामान्य। और अगर सामान्य पासा है तो सामान्य पासे में अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलता है सामान्य पासे का केवल एक चित्र मिले, जैसे यहां पे दिया गया, अगर आपको सामान्य पासे का केवल एक चित्र मिलता है और इसके किसी भी अंक का अपोजिट पूछा जाए, चाहे 2 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, तो जो जो इसमें नहीं है वो सब लिख दो। इसमें क्या नहीं है, 1 नहीं है, और क्या नहीं है, 3 नहीं है, और क्या नहीं है, 6। तो 1 या 3 या 6 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
मतलब सामान्य पासे के अगर केवल एक चित्र दिया गया, उसके किसी भी अंक का अपोजिट पूछा जाए तो वे सभी अंक उसके विपरीत हो सकते हैं जो इस पासे में न दिए गए हों। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका होगा 1 या 6, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 हो जाता तो हो जाता 7। तो जैसे ही, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे 1, 3 और 6 लगा लेते। बेटा कॉमा का मतलब होता है कि 1 भी होगा, 3 भी होगा, 6। आप खुद अपना दिमाग से लगा के बताइए, 5 के पीछे एक ही अक्षर तो होगा, 1, 3, 6, 3 अक्षर कैसे आ जाए? तो कॉमा वाला नहीं होगा, इसे लगाने की आवश्यकता नहीं। या का मतलब हुआ कि 5 के पीछे या 1 होगा तो 3 और 6 नहीं होंगे, और अगर 3 होगा तो 1 और 6 नहीं होगा, और 6 होगा तो 1 और 3 नहीं होगा। मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है, कौन सा होगा ये क्लियर नहीं। कंप्लीट। बेटा ये था एक पासे वाले प्रश्न। आते हैं दो पासे वाले प्रश्न की तरफ, चलते हैं। आराम से सारी चीजें बेटा लोग समझते चले। अब आया हमारे पास में दो पासे वाले प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें केवल दो पासे दिए जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बेटा आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके क्वेश्चंस भी हैं और रूल्स भी हैं, तो आराम से समझते चलो। दो पासे वाले प्रश्न जैसे दिए गए, तो आपको एक पासा ऐसे दिया गया, एक प्रश्न ऐसे दिया गया जिसमें केवल दो पासे दिए गए हैं और इसमें विपरीत पूछा गया। जैसे दिया गया सभी का विपरीत ज्ञात करो, सभी का विपरीत ज्ञात करो। बेटा आराम से समझते चलना। और यहां पे दिया गया सभी का अपोजिट ज्ञात करने के लिए इसमें अक्षर दिए गए ए, बी, सी, डी, ई और एफ। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, ऐसे ही नोट में रूल्स के रूप में समझ लेना कि अगर कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसमें केवल दो डाइस हो, क्या केवल दो पासे, दूसरी कंडीशन इसमें कोई कॉमन सतह न, कोई कॉमन न हो, मतलब इसका कोई अक्षर इधर कॉमन न हो और इसका कोई अक्षर इधर कॉमन। तीसरी कंडीशंस अंक भी न हो, यहां पे अंक नहीं। आपके लिए बताया गया अगर कोई प्रश्न ऐसा मिलता है जिसमें किसी भी पासे का केवल दो चित्र हो, उसमें कोई सतह कॉमन न हो और अंक भी न दिया गया हो, अगर ऐसी कंडीशंस हो तो प्यारे बच्चे आपको केवल और केवल एक काम करना है, ऊपर वाले सतह का विपरीत ऊपर वाला होगा, राइट वाले सतह का विपरीत राइट वाला होगा और लेफ्ट वाले सतह का विपरीत लेफ्ट वाला। मतलब ए का विपरीत हो जाएगा डी, बी का विपरीत हो जाएगा ई, ये ई है बच्चा मेरा, है ना, और सी का अपोजिट हो जाएगा एफ। कंप्लीट। सबके समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको भी लेकर के क्वेश्चन की कंडीशंस होती है। कई बार कंडीशंस अगर चेंज हुआ तो क्वेश्चंस चेंज होते हैं, तो हम उन कंडीशनों की तरफ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे सेम क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, यहां से कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, ऐसे समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया P का विपरीत ज्ञात, और आपको एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ P का विपरीत ज्ञात करना है और ये दिया गया आपको, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। दिया गया P, Q, R, S, T और U। बेटा यहां पे आपके पिछली कंडीशंस को लागू कर रहा है P का विपरीत ज्ञात करने के लिए, और विकल्प दिया गया इस तरीके से आपके पास में है S, T, U या Q। हमसे पूछा गया है P का विपरीत। अब एक चीज आपके लिए अभी थोड़ी देर पहले ही बताई गई थी कि अगर आपको किसी भी पासे का केवल दो चित्र दिया गया हो तो पहली कंडीशंस इसके नोट में वही चीज आपको ध्यान रखनी है जो अभी पीछे बताया गया था। ऐसे केवल दो डाइस है, बिल्कुल वही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल हो रहा है कि केवल दो डाइस है, न दो से ज्यादा है न दो से कम है, तो दो ही डाइस है। दूसरी कंडीशंस कोई कॉमन न, इसका इसमें कोई कॉमन नहीं था,
यहां पर भी कोई कॉमन नहीं, इसमें पी क्यू आर है, इसमें एस टी यू है, इसमें अलग अक्षर है, इसमें अलग अक्षर, तो कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं। तीसरी कंडीशन दी गई है अंक न हो। क्या यहाँ पे अंक है? यहाँ तो अक्षर है। वही सेम चीज यहां पर भी है, अंक नहीं है। और अंक नहीं है प्यारे बच्चों, तो हमें इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, P का अपोजिट S होगा। आपके इस प्रश्न का आंसर S क्लियर हो चुका है। लेकिन यहीं पे एक काम और करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस को, सीधे साधे क्वेश्चंस को परेशान करते हैं, सामान्य बच्चों को और ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। यहां पर भी दिया गया P का विपरीत और आपके पास में क्वेश्चंस वही दे दिया गया, लेकिन विकल्प अलग अलग दे देते हैं। जैसे जो अभी पिछला प्रश्न था सेम वही दे दिया गया है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर पी क्यू आर दिया गया है, यहां पे एस टी और यू दिया है, और पी का विपरीत पूछा गया है। लेकिन इस बार इन्होंने काम गड़बड़ किया, एस या टी लिख दिया, टी या यू दिया, एस या टी या क्यू लिख दिया, एस या टी या यू लिख दिया। अब आपको समझना ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर ये विकल्प सिंगल अक्षर में देता तो P का अपोजिट हम S करते। अगर P का सिंगल अक्षर में देता तो P का अपोजिट हम क्या करते? S करते। लेकिन सिंगल में न दे करके यहाँ पे 3 अक्षरों में दिया गया, 2 अक्षरों में। तो जैसे सामान्य पासे में हम करते थे कि एक पासे में न दिया गया हो तो हम अलग वाले सारे लिख लेते थे, वही चीजें यहाँ पर भी अब आपको क्या करनी है, जो तो इस पासे में नहीं है, P के सामने वाले पासे में जो जो है वो सब लिख दो जो इसमें नहीं। तो P का अपोजिट S भी हो सकता है, T भी हो सकता है, U भी हो सकता है। तो S या T या U, मतलब आपके इस वाले प्रश्न का आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4। सबके समझ में आ गया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसी तरीके का प्रश्न मिलता है, लेकिन ऐसा क्या जरूरी है कि 2 पासे मिलेंगे तो यही अक्षर मिलेगा? क्या सामान्य मानक नहीं मिल पाएंगे? वो भी तो मिल सकते हैं। मतलब ऐसा भी तो मिल सकता है जिसमें अंक दिए गए। तो आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 5 पॉइंट के बाद में 6वें पॉइंट की तरफ। 6वें पॉइंट में क्या दिया गया है? ऐसे यहां पर भी दिया गया सभी का विपरीत ज्ञात कर। लेकिन अब आपको प्रश्न में दिया गया ऐसे, यहां पे 1 2 और 3, और इसमें दिया गया 4 5 और 6। अभी तक हमें क्या मिलता था? सुनते चलना, सारी चीजें आपके काम की है। अभी तक की कंडीशंस में क्या होता था, हमसे बताया जाता था केवल 1 डाइस हो, केवल 2 डाइस हो। तो यहां पर भी केवल 2 डाइस है। दूसरी कंडीशंस कोई कॉमन ना हो, कोई कॉमन भी नहीं है। तीसरा बताया जाता है अंक न हो, लेकिन अंक है। अब बेटा अगर अंक दिया गया है और केवल 2 पासे दिए गए हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा अंक है तो, दिमाग में रखना, तो सामान्य या मानक नियम से हल करेंगे। तो सामान्य और मानक नियम क्या होते हैं? पहले आप इसे चेक करो कि ये पासा कौन सा सामान्य है कि मानक। तो आपको तरीका पता है, 2 2 को जोड़ो, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 7 नहीं हुआ, 5 4 9, 6 5 11, 6 4 10, 7 नहीं हुआ। और अगर पासा 7 नहीं जुड़ा, सामान्य नहीं है, तो ये पासा है मानक। और बेटा मानक पासे में ऐसे चूंकि ये मानक पासा है और आपके लिए बताया गया था मानक पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा 7 ही होता है। तो 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। कुछ भी पूछा जाए आप ऐसे ही निकाल लो। क्लियर, कंप्लीट, कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट करें, उसको भी क्लियर किया जाएगा, है ना। और पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक और कमेंट जरूर करते रहे, है ना।
आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बच्चा। छठवें पॉइंट के बाद में सातवें पॉइंट की तरफ आते हैं, सातवें क्वेश्चंस की तरफ या सातवें रूल्स की तरफ। हर क्वेश्चंस आपके रूल्स की तरफ। यहां पर भी दिया गया सभी का विपरीत ज्ञात करो, सभी का विपरीत ज्ञात करो। और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे ऐसे दिया गया, समझते चलो ध्यान से। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की। यहां पे दिया गया 1 3 4 2 5 और 6। बेटा देख करके ही सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि दिया गया पासा अब सामान्य पासा है, क्योंकि 4 और 3 7, 5 और 2 7। सामान्य पासे का केवल 2 चित्र दिया गया। मतलब पिछले रूल को अगर ध्यान दिया जाए तो आपको समझ में ये आएगा कि केवल 2 डाइस तो है, कॉमन भी नहीं, कॉमन नहीं है, कॉमन भी नहीं है कोई, लेकिन अंक है। और अंक है तो सामान्य नियम से हल करेंगे, सामान्य पासा होगा। मानक होगा तो मानक नियम से हल करें। अभी आपको बताया गया था यहाँ पे कि अगर अंक है तो सामान्य और मानक नियम से हल करेंगे। बेटा ये वाला मानक था, अगला वाला सामान्य दिया। अब सामान्य पासे का अगर 2 चित्र दिया जाए, अगर आपको सामान्य पासे का केवल 2 चित्र दिया जाए, उसके किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, तो बेटा पहले पासे के किसी भी अंक का अगर अपोजिट पूछा जाए, जैसे 1 का पूछा जाए या 3 का पूछा जाए या 4 का पूछा जाए, तो वो तो जो जो इसमें नहीं। तो 1 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 मत लिख देना, चूंकि 6 और 1 7 हो जाएगा, ध्यान रखना। 3 का विपरीत पूछा जाए तब भी यही लिख दो, 2 या 5 या 6। 4 का पूछा जाए तब भी 2 या 5 या 6। मतलब इस पासे के सभी अंकों के विपरीत दूसरे वाले पासे के अंक हो सकते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और अगर इस वाले पासे के पूछे जाएं 2 का या 5 का या 6 का, तो बेटा इधर वाले अंकों को सब लिख दो। मतलब 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। यही चीज 5 का भी होगा, 1 या 3 या 4। लेकिन 6 का विपरीत 3 या 4 ही होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7। मतलब आपको बताया केवल इतना गया कि अगर सामान्य पासे का केवल 2 चित्र दिया जाए, उसमें किसी भी अंक का अपोजिट आपसे पूछा जाता है, तो पहले पासे के सभी अंकों के अपोजिट दूसरे पासे के अंक, और दूसरे पासे के सभी अंकों के विपरीत पहले पासे के सभी अंक हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो बेटा 1 होने लगा था तो उसको हमने अलग कर दिया था, इधर भी 6 होने लगा था तो उसको हमने अलग किया। तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। चलिए प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। 2 पासे वाले प्रश्न हो चुके थे। एक वाले सबसे पहले आपको बताया गया सामान्य पासा और मानक पासा, फिर आपको प्यारे बच्चे बताया गया 1 पासे वाले प्रश्न, फिर आपको बताया गया 2 पासे वाले प्रश्न। अब हम चलते हैं 2 या 2 से अधिक पासे वाले प्रश्न। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चंस होते हैं बेटा। तो 2 या 2 से अधिक पासे वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें 2 पासे दिए गए हों या 2 से ज्यादा दिए गए हों, 2 पासे हों या 2 से ज्यादा दिए गए। अब प्यारे बच्चों एक चीज दिमाग में रखो, जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा पासे होते हैं, यहां से 2 से 3 चीजें आपके लिए हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, अगर आपने लूडो खेला है, आपने चाल चला, एक बार चला तो जैसे 1 2 3 आ गया, दोबारा आपने चाल चला तो 1 2 3 के बाद में 4 5 6 आ गया। लेकिन अगर तिबारा आप चलोगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 के सिवाय कुछ और आएगा क्या? आएगा तो वही अक्षर फिर से, या तो 1 2 3 आएगा तो 4 5 6। मतलब एक चीज आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा पासे आएंगे, इसमें से कोई ना कोई सतह कॉमन होना शुरू होगा। अब कॉमन 1 भी हो सकता है, कॉमन 2 भी हो सकता है, और तीनों सतह भी कॉमन हो सकते हैं। तो आपको यहां से स्टार्ट करते हैं हम एक सतह कॉमन वाले प्रश्न। यहां से स्टार्ट होता है एक सतह कॉमन वाले
प्रश्न, ऐसा प्रश्न जिसमें एक सतह कॉमन दिया जाए। जैसे अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यहां से क्वेश्चंस आपको जो कराए जा चुके थे, क्वेश्चंस में आपको 7 क्वेश्चंस कराए जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यहां से देखते हैं, और यहां से दिया गया, दिए गए पासे के आधार पर प्रश्नों को हल करो, प्रश्नों को हल करो। और आपको एक प्रश्न दिया गया, यहां पे जो प्रश्न दिया गया है आराम से समझिए। 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाए तो हमने केवल 2 ही लिया, समझने के लिए आपको ज्यादा आसान। जैसे दिया गया 1 2 3, यहां पे लिख दिया गया 3 4 और 5। पहले 8 नंबर क्वेश्चंस में हमसे पूछा कि अंक 1 का विपरीत क्या होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, अंक 3 का विपरीत क्या होगा। आराम से प्यारे बच्चों समझते चलो। जैसे आपको एक प्रश्न दिया गया, आराम से बेटा, जब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी तभी आपके लिए सारी चीजों का फायदा है ना। और अगर आप क्रम से इन चीजों को देखते चले जाओ बेटा मेरे, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से किसी भी चीज में आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। 1 का विपरीत पूछा गया तो 3 4 5 और 6 दिया गया। यहाँ पे 3 का विपरीत दिया गया, तब भी 4 5 2 और 6 दे दिया गया। अब आराम से प्रश्न को हल करें। ये हो गया पूरा प्रश्न। आपसे प्रश्न में पूछा गया, ये 2 प्रश्न दिया गया है, किसी पासे का 2 चित्र दिया गया। अब आराम से समझे, जब आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलता है, जब किसी पासे, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सामान्य हो मानक हो, फर्क नहीं पड़ता है, जब आपके पास में कॉमन पासे वाले प्रश्न मिलेंगे तो वो सामान्य और मानक के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, इनके लिए अलग ही नियम चलता है। वो क्या होता है, ऐसे समझे। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पासे, और उनमें किसी भी 2 पासे में, यहां पे देखो 2 ही पासा दिया गया, केवल एक अक्षर कॉमन हो, देखो यहां पे क्या कॉमन है, 3, केवल एक अक्षर कॉमन है, तो कॉमन सतह से ही क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों को लिख लो। कैसे लिखना है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा, यहां से भी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई। तो 3 1 2, 3 1 2, यहां पे 3 4 5, 3 4 और 5। तो बेटा इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये। और रही बात कॉमन जो है, अगर इसका अपोजिट चाहिए तो अगर और कोई पासा होता, 3 होता 4 होता, तो उसमें कोई नया अक्षर है, और अगर 2 ही है तो बेटा विकल्प में कॉमन वाले का अपोजिट होगा जो नया अक्षर होगा, जो इन दोनों में नहीं। इन दोनों में नहीं क्या है, इकलौता अक्षर है 6। मतलब आपके एक अंक का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, और 3 का विपरीत प्यारे बच्चों क्या हो गया, 6 हो गया। अब आराम से समझें कि प्रश्न में क्या बताया गया। बोला गया कि अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलता है जिसमें किसी भी पासे के 2 या 2 से अधिक चित्र दिए गए हों, और इनमें किसी भी 2 पासे में, पहला दूसरा भी हो सकता, पहला तीसरा भी हो सकता, पहला चौथा, किसी भी 2 पासे में अगर सिंगल साइड कॉमन हो तो कॉमन साइड से क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों लेते हैं। देखो जैसे यहां से क्लॉकवाइज घुमा लिया या यहां से क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों को लिख लेते हैं। तो इसमें जो भी अक्षर एक दूसरे के ऊपर नीचे होता है सब अपोजिट आ जाता है, बस रहता है वहां पे कॉमन वाले का। तो बेटा कॉमन वाले का अपोजिट अगर 2 है तो नया अक्षर विकल्प होगा वो होगा, और 2 से ज्यादा है तो ऐसा कोई अक्षर या संख्या जो इन दोनों में नहीं है वो। क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। बहुत छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इसी के बाद में 9 के बाद में 10 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 2 छोटे छोटे पॉइंट्स और बचे हुए हैं, जल्दी से देख लें। तो रूल्स हम खत्म करके फिर अगली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहाँ पे बेटा एक सतह कॉमन वाले बताए गए, अगले में बताया जा रहा है 2 सतह कॉमन वाले प्रश्न। अगर 2 सतह कॉमन वाले मिलते हैं, 2 सतह कॉमन वाले प्रश्न,
अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो इसमें क्या होता है ऐसे समझना, जो सबसे ज्यादा कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, रूल नंबर 10 में दिया गया, जैसे दिया गया P का विपरीत ज्ञात करो, P का अपोजिट ज्ञात करो, और यहां पे ये दिया गया PQR SR। बेटा एक चीज दिमाग में रखना, देखो एक सबसे बड़ी चीज ये है, नोट में आपके दिमाग में ऐसे ही होना चाहिए, बाकी हम इसके रूल्स और भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब दो सतह कॉमन हो सकते हैं तो तीसरा भी कॉमन हो सकता है, तो इन चीजों को पहले समझना है। दो सतह इसमें कॉमन है, P का विपरीत ज्ञात करना है, दो सतह कॉमन है, और अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिल जाए जिसमें दो दो सतह कॉमन, Q भी कॉमन है और R भी कॉमन है, तो अगर ऐसी कंडीशंस आप में मिलती हैं जब किसी प्रश्न में केवल दो डाइस हो, केवल दो डाइस हो, उसमें दो सतह कॉमन, दो सतह कॉमन हो, तो जो सतह कॉमन नहीं होता वह विपरीत होता है, वह विपरीत होता है। मतलब क्या है ऐसे समझे, S का अपोजिट जो है वो होगा P और P का अपोजिट क्या होगा S। फिर से समझना, अगर किसी पासे में दो दो सतह कॉमन हो और दो ही चित्र दिया गया हो तो ये निकाल लोगे, लेकिन बेटा अगर यहीं पे खाली स्थान भरने के लिए दिया जाएगा, सुनना, तो वो आपको रुला मारेगा इस तरीके के रूल्स के लिए। क्यों? तो वहां पे आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि अगर दो सतह कॉमन है, सुनना, अगर दो सतह कॉमन है, दोनों में एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, देखो Q से R क्लॉकवाइज और यहां से Q से R एंटी क्लॉकवाइज, समझ लेना ध्यान से। जब दो सतह कॉमन हो, पहले में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा सतह विपरीत होता है। जो असली नियम है वो ये है, मतलब समझना चाहिए, जैसे दो सतह कॉमन है, इसमें Q और R कॉमन है, Q और R कॉमन है, Q से R क्लॉकवाइज है, इसमें Q से R एंटी क्लॉकवाइज है। जब एक सतह में क्लॉकवाइज हो एक में एंटी क्लॉकवाइज हो, तब तीसरा सतह क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये आपका जो इंटरनली नॉलेज था वो ये था। क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद में तीन सतह कॉमन का होता है, तो बेटा तीन सतह कॉमन के लिए जो दोनों में क्लॉकवाइज होगा उनका तीनों सतह कॉमन होगा, तो उसको आप तब अच्छे से समझ सकते हो जब हम खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चंस कराएंगे, जो अगली क्लास में कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर बताएं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।